हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बिपाशा बोस एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली फॉर योर एग्जाम्स, बी इट बोर्ड्स, बी इट एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ओके, सो लेट्स बिगिन। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो को देखना चाहते हो और अगर आपको सही में सही तरीका जानना है कि कैसे इफेक्टिवली रिवाइज किया जाता है, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखें और आखिरी तक देखिए। साथ में एक हो सके तो एक पेपर भी ले लीजिए और पेन से नोट डाउन करते रहिए जो भी टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रिवीजन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज रिवीजन? रिवीजन का मतलब है रिव्यू करना, कुछ भी चीज़ को दोबारा देखना। अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आप पहली बार देख रहे हो, कोई भी ऐसा टर्म है जो पहली बार आपने देखा होगा, तो उसको रिवीजन नहीं कहेंगे। अगर आपने पहले से पढ़ नहीं रखा होगा तो वो आपका रिवीजन नहीं होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, कीप इन माइंड कि अगर आपने कोई भी टॉपिक पहले से नहीं पढ़ा होगा तो वो आप पहले पढ़ लो, उसके बाद जा कर के फिर रिवीजन करो। ठीक है, आपको बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन वो वीडियोस से ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ शॉर्टकट बताया जाता है कि कैसे रिवाइज करना है, पॉइंट वाइज सिर्फ शॉर्टकट बताया जाता है। बट मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल वेज लेकर आई हूँ जो मैंने खुद अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और मेरे लाइफ में चेंजेस आए थे। तो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। सबसे पहले तो थिंग्स टू कीप इन माइंड, जब भी आप रिवाइज करने बैठो आपके पास आपका बुक होना चाहिए, आपका नोटबुक होना चाहिए, साथ में पेन, पेंसिल, हाइलाइटर या फिर कोई भी कलरिंग पेन, कलरिंग स्केच होना चाहिए। किस लिए यूज़ करेंगे हम लोग, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप रिवाइज कर रहे हो, अभी आप मान लो कि आपने रिवाइज करने बैठा अभी, तो आपको सारे डिस्ट्रक्शन कट आउट कर देने हैं। लाइक नोटिफिकेशन वगैरह साइलेंस में रख दो, अपने फ़ोन को दूर रख दो फ़ोन को, और साथ में अपने बुक वगैरह लेकर के आप बैठ जाओ। आपके पास एक कोई भी पेपर होगा, रफ पेपर ले लो, वहाँ पर नोट डाउन करो आपको कौन सा चीज़ रिवाइज करना है, और आप कर लोगे आज। देखो, मैं यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल बोलने नहीं आई हूँ कि एक टॉपिक, एक चैप्टर ले लो और आज के आज एक चैप्टर ख़त्म कर लो। हम लोग प्रैक्टिकल वे बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग टॉपिक वाइज जाएंगे। इस टॉपिक को आज ख़त्म करना ही है। मैं डिटेली एक टॉपिक के बारे में सिर्फ डिस्कस करने वाली हूँ। वो टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक को अपने वहाँ मेंशन कर लो। लिख लिया, फॉर एग्जांपल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मैंने बस ऐसे एग्जांपल ले लिया कि ये टॉपिक है, आज हमको ये रिवाइज करना है, लिख लो। उसके बाद वो टॉपिक से रिलेटेड आप नोट्स, अपने नोट्स बनाए होंगे, उसको जा कर के खोलो। आपने नोट्स भी खोल लिया, पर टॉपिक है उसके नोट्स को आप रिवाइज करो। रिवाइज करना कैसे है, देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो तो इसमें 3 चीज़ें आती है। सबसे पहले तो रीड, देन आस्क, देन राइट। ये सीक्वेंस में नहीं है, बट फिर भी ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोई भी टॉपिक खोलो, अपना आँख बंद करो, आप रिकॉल करो आपको क्या क्या याद आ रहा है, आप रिकॉल करो। उस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस को आप खुद से पूछो। व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक डेफिनेशन अपना दिमाग में बना लो। फिर हु डिस्कवर्ड इट एंड इन विच ईयर, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है, क्या क्या फैक्टर्स थे इसमें, क्या क्या चैलेंजेस थे। अपने आप से खुद ब खुद पूछो वो चीज़ को। अगर आपके दिमाग से आंसर निकल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आंसर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कि आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तो फिर जहाँ पर भी आपने नोट्स किया होगा तो उसको जा कर के देखो, जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे थे अपने आप से, उसका क्या क्या आंसर है, एक्चुअल में क्या आंसर है। जब भी आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, उसके बाद जा कर के जब आप अगर आंसर देखोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये था आंसर और मुझको ये याद रहना चाहिए। आपको बस बेसिक सा कुछ कुछ याद रहना चाहिए। वो याद नहीं था
तो आपने वापस से रीड कर लिया, ओके। फिर वापस से अपना आँख बंद करो, फिर रिकॉल करो कि अभी जस्ट क्या क्या मैंने पढ़ा। शायद अब आपके पास आंसर होगा। वही चीज़ को आपको थोड़ा सा और एफर्ट्स लगाने हैं और उसी चीज़ को नोट डाउन करना है। एक पेपर लो, एक पेपर में आपको वही चीज़ को थोड़े ब्रीफ तरीके से खुद को एक्सप्लेन करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस ये इंश्योर करने के लिए कि आपको एक्चुअल में पूरा याद हो गया है, आपका रिवीजन अच्छी तरीके से चल रहा है। प्लीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब वापस आप रिवाइज करोगे बाद में तो आपको लगेगा कि एक्चुअल में मैंने पहले पढ़ लिया था, इसलिए अभी मेरे को स्ट्रेस थोड़ा कम है मेरे पास। तो वही करना है, पहले रीड कर लो, देन आस्क कर लो अपने आप को क्या था मेरे अंदर, क्या मैंने अभी अभी जस्ट पढ़ा, फिर आपको अच्छे से याद रह जाएगा। अगर आप चाहते हो कि एक्चुअल में आपको याद हो जाए वो चीज़, तो लिख लिख कर याद करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मैं भी यही तरीका अपनाती थी। सबसे फर्स्ट वाला रिवीजन में मैं सब कुछ लिख लिख करके देखती थी। आई नो कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट जो मेहनत आप अभी करने वाले हो इसके लिए आप अपने आप को बाद में थैंक यू कहने वाले होंगे, ठीक है। तो जो भी आपने पढ़ा होगा अभी जस्ट, उसके बारे में आप 1-2 मिनट बाद खुद से पेपर में लिखो कि मुझको ये याद है, ये चीज़ होता था। क्वेश्चन करो खुद से और उसका आंसर खुद से लिखो। फिर जाकर के मैच करो कि ये चीज़ क्या मतलब मैच हो रहा भी है या नहीं। अगर मैच नहीं हो रहा है तो अपने आप को करेक्शन करो। करेक्शन करने के बाद थोड़ा बहुत जो भी याद रहेगा वो ठीक है। एक दिन में बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। टॉपिक वाइज रिवीजन करो, लाइक जो भी चीज़ आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है उसको आप ऐसे ऐसे करो। अगर थोड़ा बहुत इजी टॉपिक है तो उसमें इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। ये तीनों चीज़ें कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ये 3 चीज़ों में आती है। पहले तो अपने आप को आस्क करना, पूछना कि क्या क्या याद आ रहा है। फिर नेक्स्ट में है रीड करना, क्योंकि जो याद नहीं था वो वापस से याद हो जाएगा। फिर नंबर 3 है राइट करना, जो भी अभी आपने पढ़ा होगा वो चीज़ आपने लिख लिया होगा तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। अगर आपने ये तीनों चीज़ें कर लिया तो आपको सच में चेंज नज़र आएगा। फिर हम लोग अभी बात करते हैं कि बुक से कैसे पढ़ा जाए, बुक से रिवीजन कैसे किया जाए। अगर आपको रिवाइज करना है तो आपको दोनों चीज़ों का रिवीजन करना होगा। पहले तो नोट्स का रिवीजन, देन बुक का रिवीजन, ओके। एनसीईआरटी आपका जो भी कोई बुक है वो चीज़ आप पहले ले लो। कोई भी टॉपिक ले लो, कोई भी चैप्टर ले लो, जो भी आप आज पढ़ने वाले हो उस चीज़ को पहले बुक से रीड कर लो। आपने पहले बुक से पढ़ा होगा, कुछ कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो आपने पहली बार देखा होगा, जो आपको बिल्कुल नहीं आता होगा। तो के लिए क्या उपाय है, आप उसके बारे में पहले से थोड़ा पढ़। वही तरीका है, पहले रिकॉल करो क्या क्या याद है, क्या क्या याद नहीं है, क्या क्या डिफ़िकल्ट लगता है, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करो, ओके। सबसे पहले तो डिफ़िकल्टी लेवल चेक करो उस टॉपिक का। अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसमें ज़्यादा रिसर्च करके उसमें समझ लो। टॉपिक को पहले अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टर्म्स को अलग से हाईलाइट करने हैं, इसीलिए मैंने कहा था हाइलाइटर पेन वगैरह लेकर के बैठो। कलरिंग पेन, कलरिंग स्केच होता है ना, उसको तुम यूज़ कर सकते हो। ऐसा टर्म जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है उसको मार्क करके रखो, क्योंकि इसको तुमको वापस से फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तुम्हारा तुम्हारा ज़्यादा ध्यान मांगता है। करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वापस रिविज़न करोगे तो उस चीज़ को आपको जल्दी याद आ जाएगा वापस। अगर आप बुक को भी फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो तो वो तब आपको रीडिंग करना होगा एक एक लाइन। पहली रिवीजन में आपको पूरा लाइन रीड करके जाना होगा और क्वेश्चन बनाने होंगे उस लाइन से। ये लाइन मैंने रीड कर लिया कि इट वाज डिस्कवर्ड इन 1896, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो आप क्वेश्चन फ्रेम करो कि व्हेन वाज इट डिस्कवर्ड, व्हेन वाज इट इन्वेंटेड। एक एक लाइन रीड करो और एक एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करो, ठीक है। अगर हो सके तो बुक में छोटे से जगह में क्वेश्चन लिखना है, साथ साथ में उसका आंसर भी इधर है, आपको खुद दिखाना है, क्योंकि एक्सरसाइज से तो ज़्यादा नहीं आता, बस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में।
आपको आंसर मिल गया। फिर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो आपको डिक्शनरी से जाके चेक करने हैं, गूगल करके आपको सर्च आउट कर लेना है उसका मीनिंग। अगर आपने एक एक वर्ड का मीनिंग फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छे से समझ लिया ना, तो बाद में जब आप वापस पढ़ोगे तो आपको थोड़ा लेस टाइम लगेगा। ओके, अभी टाइम लगा लो ताकि बाद में कम टाइम लगे और कम मेहनत लगे बाद में। ये हो गया फर्स्ट टाइम रिवीजन का। देन जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे तो आपको बस हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स को ही दोबारा पढ़ना है। और नोट्स को कैसे रिवाइज करेंगे, नोट्स में भी आपने ऐसे कुछ टर्म्स होगा जो आपको डिफ़िकल्ट लगता होगा, जो टॉपिक वाइज आपको डिफ़िकल्ट लगता होगा, आपको याद होंगे कि कौन सा टॉपिक मैंने पहले भी मुझको नहीं आता था, उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करो। नेक्स्ट टाइम आपको कब रिवाइज करना है, फर्स्ट टाइम रिवीजन जब आपने किया होगा उसके 3-4 दिन बाद ही आपको वो वाला वापस से रिवाइज करना है, ताकि वो आपके दिमाग में वापस से घुसे और सेट हो जाए। मिनिमम 3 टाइम्स अगर आपने कुछ दिन बाद रिवाइज कर लिया तो वो आपके दिमाग में डायरेक्टली फिट हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम्स आते आते वो आपके दिमाग में रहेंगे, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा उसको एग्ज़ाम के समय में पढ़ने। सेकेंड टाइम रिवीजन में भी आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है और उसका आंसर दिमाग में रखना है, और हो सके तो उसमें वापस से मार्क करो, बुक में वापस से हाईलाइट करो कि सेकेंड टाइम में भी मुझको ये चीज़ डिफ़िकल्ट लगता था, टिक मार लो, सर्कल कर लो, अंडरलाइन कर लो। फिर आप जब थर्ड टाइम रिवाइज करोगे वो भी 3-4 दिन बाद ही, सेकेंड टाइम रिवीजन के 3-4 बाद ही आपको थर्ड टाइम वापस रिवाइज करना है। उसमें भी आपको नोट्स का जो भी है आपको बस रीड करते रहना है, उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था फर्स्ट टाइम को बहुत ही इम्पोर्टेंटली मानो, वो मेन होता है आपका। फिर सेकेंड टाइम आप जब रिवाइज करोगे तब थोड़ा लेस एफर्ट लगा कर रिवाइज करो, थर्ड टाइम रिवाइज करोगे और भी लेस एफर्ट लगा कर के रिवाइज करो। और जब तक थर्ड टाइम रिवीजन हो रहा होगा तब तक आपको एक्चुअल में भी बहुत कुछ याद हो चुका होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा थोड़ा बहुत रिवाइज करने का तरीका, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। और अगर आपने सही तरीके से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया अपने लाइफ में, अपने पढ़ाई में अगर आपने सचमुच का इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा आप में। तो कॉन्ग्रेट्स कि आपने इतने देर तक इस वीडियो को देखा। आई नो कि 99% लोग अभी तक नहीं होंगे इस वीडियो को देखने के लिए, तो आई होप कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। एफर्ट्स लगाते रहो और आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू ऑल आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या।